वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक ब्रूटल तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है विडुदलाई। इसका मतलब है फ्रीडम। एक्चुअली ये मूवी इंग्लिश सबटाइटल के साथ कुछ ही जगहों पर रिलीज हुई। 15 तारीख को तेलुगु में डब होकर रिलीज होने वाली है। जय भीम मूवी तो आपने देखी ही होगी, जिसमें किस तरह से पुलिस मासूम लोगों को टॉर्चर करते हैं, लेकिन इस मूवी में ब्रूटलनेस हद से भी ज्यादा दिखाया गया है। क्लाइमैक्स सीन तो भाई साहब कुछ अलग ही लेवल का है। पुलिस वाले बस एक बंदे के लिए पूरे गांव को नंगा करके मारते हैं। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है सून। मूवी के डायरेक्टर है वेट्री मारन भाई साहब। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। 1980s में तमिल पीपुल्स आर्मी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था जो स्टेट गवर्नमेंट के टोटली खिलाफ था। 1987 के दौरान सरकार कुछ गाँवों में फैक्ट्रीज वगैरह बनाना चाहती थी, मतलब ऐसे गांव में विकास लाना चाहती थी, लेकिन पीपुल्स आर्मी इसका विरोध करने लगे। पीपुल आर्मी के डर से फैक्ट्रीज भी बंद पड़ गई। उसके बाद सरकार ने एक प्राइवेट मिनरल कंपनी को अरमापुरी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग करने का प्रोजेक्ट दिया। अब ऑफ कोर्स माइनिंग का काम स्टार्ट होगा तो गाँव वालों को अच्छा खासा रोजगार मिलेगा। सो सरकार ने कुछ गाँव वालों के सामने ये ऑफर रखा, लेकिन पीपुल्स आर्मी ने इसका भी विरोध किया। पुलिस और पीपुल आर्मी के बीच लगातार हाथापाई होती ही रहती है। कभी पीपुल्स आर्मी के लोग मारे जाते, कभी पुलिस वाले मारे जाते। सो फाइनली पुलिस वालों ने पीपुल्स आर्मी को रोकने के लिए ई कंपनी नाम की एक स्पेशल फोर्स को तैनात किया। जगह जगह पर कैंप्स, चेक पोस्ट लगाए गए, जंगलों में पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से पीपुल आर्मी की गतिविधियां कम हो गई। उसके बाद सरकार ने माइनिंग प्रोजेक्ट ओपन करने का डेट फिक्स कर दिया। इसी दरमियान में एक जबरदस्त घटना पेश आई। अरमापुरी डिस्ट्रिक्ट को आने वाली ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से क्रैश हो गई। इस हादसे की वजह से काफी सारे लोगों की जान गई, काफी सारे लोग जख्मी हो गए। और सच में भाई साहब, जब इस मूवी का सीन ओपन होता है ना, तकरीबन 15 मिनट तक चलता है विदाउट कैमरा कट। यूट्यूब पर इस सीन का मेकिंग भी है, यू कैन वॉच इट। मतलब कैमरा कहीं पर भी कट नहीं होता, कंटिन्यूअसली शॉट चलते रहता है। सच में दिस इज माइंड ब्लोइंग वर्क। मूवी में पहला हाईलाइट सीन यही है। खैर हादसे को देखने के लिए मिनिस्टर यहाँ पर आता है तो देखता है कि किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर। अब दूसरे ही दिन इस ट्रेन की खबर सारे अखबारों में छप जाती है और कहा जाता है कि इस ट्रेन को ब्लास्ट करने वाले पीपुल्स आर्मी ही है। खैर इसके बाद मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी प्रेस मीट बुलाते हैं। पहले तो ये लोग प्रेस वालों को एक हल्की सी वार्निंग देने लगते हैं। मतलब मीडिया में से कुछ लोग ऐसे थे जो पीपुल्स आर्मी के हक के बारे में लिखा करते थे, तो ऐसे में दूसरे लोगों पर भी इफेक्ट हो सकता है। पीपुल्स आर्मी सरकार के खिलाफ है और इसको चलाने वाले का नाम होता है पेरुमाल, जो आज तक किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा। सो चीफ सेक्रेटरी पेरुमाल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश देता है। ऑपरेशन घोस्ट हंट। खैर दूसरे सीन में इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है कुमार हसन, शॉर्टकट में कुमार। फिलहाल कुमार पुलिस में भर्ती होने के लिए अपने बेस कैंप जा रहा होता है बस के जरिए से। कुमार के बगल में ही एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। तभी रास्ते में कुछ पुलिस वाले इस बस को रोककर चेकिंग वगैरह करने लगते हैं। तभी एक बंदा बस से निकलकर भागने लगता है। पुलिस वाले इस बंदे को मार देते हैं और कुमार के बगल में जो बूढ़ा आदमी बैठा था ना, वो भी पीपुल्स आर्मी का हिस्सा होता है। पुलिस वाले उस बंदे को अरेस्ट कर लेते हैं। पहले ही दिन कुमार को ये सब कुछ देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर देकर ये अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। खैर एक कंपनी का ओसी का नाम होता है राघवेंद्र, जो फिलहाल एक पुलिस वाले को डांटते रहता है कि खामखा तुमने उस बंदे को गोली मार दी। अगर तुमने उस बंदे को जिंदा पकड़ते तो कुछ न कुछ सबूत हासिल कर लेते। दूसरे दिन एक और पुलिस वाला कुमार को जंगल के सारे चेक पोस्ट को दिखाते रहता है कि कहां पर कैंप्स लगे हैं, कैसा इनका काम है। और एक्चुअली कुमार एज ए ड्राइवर की तरह ज्वाइन होता है। इसका काम बस यही होता है कि एक हर एक चेक पॉइंट के पास जाकर उन पुलिस वालों को खाना दे और इसी तरह रात में टावर पर ड्यूटी करे। सच में यहाँ पर एक एक चेक पॉइंट बहुत ही दूर होता है और वो भी जंगलों में। खैर दूसरे दिन से कुमार सेन अपना काम शुरू कर देता है। तभी कुमार रास्ते में ये देखता है कि गाँव के कुछ लोग बूढ़ी औरत को बहुत ही मुश्किल से हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। कुमार इन गाँव वालों को रोक कर कहने लगता है कि तुम ये सारा खाना आगे के चेक पॉइंट पर दे दो, मैं इस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। एक्चुअली इस बूढ़ी औरत पर भालू ने अटैक किया था। कुमार सेफली हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जब ये बात ओसी राघवेंद्र को पता चलती है, ओसी कुमार को एक छापड़ लगाता है क्योंकि कुमार ने पहले ही दिन ओसी का ऑर्डर नहीं माना। डांटने लगता है अगर गांव वालों ने इनके खाने में जहर मिला देते तो क्या होता। कुमार यही कहने लगता है कि सर मैंने एक औरत की जान बचाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ओसी कुछ घमंडी किस्म का बंदा होता है। बेचारे कुमार को बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देने लगता है। सजा देने के बाद कुमार से दोबारा माफी मांगने के लिए कहता है। कुमार माफी मांगने से इनकार कर देता है। सो ओसी कुमार को सारे टॉयलेट्स साफ करने की सजा देता है। खैर दूसरी तरफ डीआईजी को ये बात पता चलती है कि कुछ लोगों ने पेरुमल और उसके आदमियों को
सलियमन दुर्गम के जंगलों में देखा। राघवेंद्र से कहने लगता है कि पेट्रोलिंग बढ़ा दो। उसी रात जब कुमार खाना देकर वापस जा रहा होता है, रास्ते में कुमार को कुछ गांव वाले नजर आते हैं। एक्चुअली वो लोग पीपुल्स आर्मी के बंदे थे। अब कुमार पुलिस में नया है, इसीलिए कुमार इन लोगों को पहचान नहीं पाता। और शॉकिंग बात यह है कि इन लोगों में से इनका लीडर पेरुमल भी मौजूद होता है, अपना चेहरा ढके हुए। खैर दूसरे दिन वो बूढ़ी औरत जिसने कुमार ने जान बचाई थी, कुमार को अपने घर बुलाती है, क्योंकि आज इस बूढ़ी औरत की पोती की सगाई है। कुमार के हाथों से ये सगाई करवाना चाहती है और उस लड़की का नाम होता है तमिल राशि। सगाई तो हो जाती है। दूसरे दिन कुमार मार्केट में तमिल राशि को देखता है। तमिल राशि कहने लगती है कि मैंने तो बस अपनी दादी की जान बचाने के लिए सगाई के लिए हाँ कहा, लेकिन उन्होंने तो तारीख ही फिक्स कर दी। मैं तो ये शादी करना नहीं चाहती। अगर मैं चली गई तो मेरी दादी को कौन देखेगा। उसके बाद कुमार अपने बेस आकर अपने हायर ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैं शूटिंग अच्छी तरह से कर सकता हूँ, मैं पीपुल्स आर्मी को पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो पुलिस वाला कुमार की एक भी बात ना मानते हुए बेचारे कुमार को नॉर्मल ड्यूटी पर ही लगा देता है, टावर के ऊपर पहरेदारी। अब उसी रात ओसी कुमार को देखकर दोबारा अपने पास बुलाकर माफी मांगने के लिए कहता है। कुमार दोबारा मना कर देता है, यही कहने लगता है कि सर मैंने जो किया वो सही था। दूसरे दिन भी ओसी कुमार को एक मेमो प्रिपेयर करके इसे माफी मांगने के लिए कहता है। कुमार चंद्रन नाम के एक पुलिस वाले के पास जाता है और इससे भी यही कहने लगता है, सर मैंने उस दिन जो किया वो सही था। एक पुलिस वाले को गांव वाले की मदद करनी चाहिए। लेकिन कुमार की जॉब बचाने के लिए चंद्रन अपॉलॉजी का लेटर लिखता है और ओसी को देने के लिए कहता है। ये देखकर कुमार का जमीर इसके लिए राजी नहीं होता, उस लेटर को वहीं पर फाड़ देता है। यह जानकर ओसी को गुस्सा आकर सारा खाना खत्म करवा देता है। उस रात बेचारा कुमार भूखे पेट बस पानी पीकर सो जाता है। खैर दूसरे दिन कुमार की मुलाकात दोबारा तमिल राशि से होती है। इसकी शादी के बारे में पूछने लगता है। तमिल राशि कहने लगती है कि मैंने उस शादी से मना कर दिया क्योंकि लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे थे। और इसी तरह तमिल राशि कुमार को देखकर पहचान गई कि इसने रात भर सोया नहीं, ढंग से खाना खाया नहीं। तमिल राशि अपना खाना कुमार को दे देती है। जब कुमार इस खाने को खाता है, इसको तो अपने घर की ही याद आती है, क्योंकि बेस पर पुलिस वालों को अच्छा खाना नहीं मिलता ना। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों में मुलाकातें बढ़ने लगती है, एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं, एक हल्की सी लव स्टोरी चलने लगती है। एक दिन तमिल राशि कुमार की बात अपनी दादी से बताने लगती है कि कुमार मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन इसकी दादी इसके लिए टोटली मना करने लगती है, क्योंकि गांव वाले पुलिस वालों को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। और इसी तरह तमिल राशि की फैमिली का एक छोटा सा राज है, कुमार को भूल जाने के लिए ही कहती है। खैर एक दिन जब ओसी और कुछ पुलिस वाले गांव वालों को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, तभी पीपुल्स आर्मी इन सारे लोगों को घेर लेती है, इनके वेपन्स और गांव वालों को रिहा करवाते हैं और वार्निंग देने लगते हैं कि हम अपने जंगल कॉर्पोरेट कंपनी को नहीं देंगे और ये बात तुम अपनी सरकार को बता दो। अब इसी हाथापाई में एक पुलिस वाले ड्राइवर की मौत हो जाती है। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन ओसी अपनी सारी फौज लेकर आसपास से गाँव में चेकिंग करवाने लगता है। तभी जब एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है, एक पुलिस वाला अनजाने में उस लड़की को गोली मार देता है। ये देखकर कुमार के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उसी से कहने लगता है, सर इस लड़की को फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये लड़की बच जाएगी। तभी उस लड़की की माँ बाहर आकर पुलिस वालों के ऊपर श्राप देने लगती है। पुलिस वाले इस औरत को भी बहुत जख्मी करने लगते हैं, बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब इस लड़की की मौत की खबर बाहर ना जाए, इसलिए ओसी की टीम उस मरी हुई लड़की की लाश को जंगलों में जला देते हैं। लेकिन फिर भी ये बात कुछ गांव वालों को और अपोजिशन पार्टी को पता चलती है। सो चीफ सेक्रेटरी मीडिया और पब्लिक को हैंडल करने के लिए सुनील विनर नाम के एक डीएसपी को हायर करता है, जो पास्ट में सुनील का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद सुनील ई कंपनी पर जाता है तो पता चलता है कि राघवेंद्र की टीम ने कुछ गाँव वालों को कैद करके रखा। वही एक दिन बूढ़ा आदमी बस से भाग रहा था, पुलिस वालों ने उस बूढ़े आदमी के फैमिली को भी कैद करके रखा, बहुत मारा पीटा, वो भी नंगा करके। ये सब कुछ देखकर सुनील राघवेंद्र की टीम से कहने लगता है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो गांव वाले पुलिस से डरेंगे। हालांकि होना ये चाहिए था कि पब्लिक पीपल आर्मी से डरे। पहले हम पुलिस वालों को गांव वालों को भरोसा जीतना होगा, तभी गांव वाले हमको हेल्प करेंगे ना। इस तरह से सुनील गाँव में जाकर उनके फेस्टिवल में फंडिंग का काम करता है। फेस्टिवल होने के बाद सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके कहने लगता है, ये देखो आपके गांव में बिजली आई, कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल और स्कूल्स भी आ जाएंगे, धीरे धीरे आपका गांव तरक्की करेगा, लेकिन बदले में आप लोगों को हमको कुछ देना पड़ेगा, वही पीपुल्स आर्मी का पता। पुलिस हर वक्त आपकी सेवा में है। दूसरे दिन कुमार कुछ काम से गांव में जाता है तो एक घर के पास कुछ लोगों को देखता है और इसी तरह पेरुमाल को भी, जो अपना फेस ढका था। कुमार उन लोगों से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लोग कुमार को पहचानने से टोटली मना करने लगते हैं। यह सुनने के बाद कुमार को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है
कि उस रात मैंने इनके रिश्तेदारों को तो लिफ्ट दिया था। दूसरी तरफ सुनील जिन जिन लोगों पर शक होता है उन सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत ब्रूटली टॉर्चर करते रहता है। पेरुमाल का हुलिया बताने के लिए कहता रहता है। फाइनली वो जो बूढ़ा आदमी पकड़ा गया था ना, उसके जरिए से पुलिस वाले पेरुमाल का स्केच बनवाते हैं। उसी वक्त पेरुमाल की स्केच कुमार देख लेता है तो समझ जाता है कुमार ने उस रात इसी बंदे को देखा था और ये तो फिलहाल गाँव में मौजूद है। कुमार पहले ये बात चंद्रन को आकर बताने लगता है कि सर शायद मैंने पेरुमाल को देखा, मैं उसके घर का एड्रेस जानता हूँ, क्या मैं ये बात हमारे ओसी सर को बता दूं? चंद्रन कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं मौका देकर तुमको बुलाऊंगा, तुम ओसी से अपनी बात कर दो। और वैसे भी पेरुमाल के आदमी बहुत ही खतरनाक है। इस तरह से एक रात का इंसिडेंट बताने लगता है। एक रात पुलिस वालों ने कुछ गाँव वालों को पुलिस स्टेशन में बांध के रखा था। पेरुमाल और उसके आदमी रातों रात पुलिस स्टेशन पर हमला कर पुलिस वालों को बहुत मारा पीटा। एक पुलिस वाले का हाथ भी काट दिया। वो पुलिस वाला रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर हाल ही में मैं बाप बना हूँ, मैंने अभी तक मेरे बच्चे को नहीं देखा, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन इसके बावजूद भी पेरुमाल ने बहुत ही बेरहमी से उस पुलिस वाले को मार दिया। और चंद्रन ने पेरुमाल का चेहरा देखा, लेकिन फिर भी ये चुप है क्योंकि पीपुल्स आर्मी इसको भी मार देगी अगर ये बात पुलिस वालों को बता दिया। उसके बाद हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली चंद्रन पीपुल्स आर्मी से मिला हुआ है। चाय पीने के बहाने से बाहर आकर एक बंदे को कुमार के बारे में बताने लगता है कि कुमार ने पेरुमाल के स्केच को पहचान लिया और कुमार को अपने रास्ते से हटवाने के लिए चंद्रन कुमार को उस चाय वाले के पास लाता है ताकि वो लोग कुमार का चेहरा अच्छी तरह से देख ले। अगर कुमार ने पुलिस वालों को पेरुमाल का पता बता दिया तो गए काम से। उसके बाद पीपुल्स आर्मी के कुछ लोग एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं, अगर हम ड्राइवर को मारेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, बड़े ऑफिसर को मारने पर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी। इस तरह से सारे लोग एक पहाड़ी के ऊपर डीएसपी का वेट करते रहते हैं। अब उसी रास्ते से ओसी और सुनील ऐसे पेट्रोलिंग करते जा रहे होते हैं। पीपुल्स आर्मी के लोग सुनील की गाड़ी को एक बड़े से पत्थर से कुचलने ही वाले होते हैं, लेकिन इनकी कार बच जाती है। पुलिस वाले उनके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन एक भी हाथ नहीं आता। अब उसी रास्ते से कुमार भी खाना देने के लिए जा रहा होता है तो रास्ता ब्लॉक में होता है। सुनील से कहने लगता है सर मैं इस पत्थर के ऊपर से गाड़ी को पार कर सकता हूँ। इस तरह से कुमार जीप को पार कर देता है। सुनील कुमार को अप्रिशिएट भी करने लगता है। उसके बाद सुनील अपने ही कुछ आदमियों को पीपुल्स आर्मी बताकर मीडिया में ये न्यूज फैला देता है कि जिन लोगों ने सुनील पर हमला करने की कोशिश की पुलिस वालों ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस वाले इनको सजा नहीं देगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाकर एक अच्छी सी जॉब दिलवाएगी। मतलब लोगों का भरोसा जीतने के लिए सुनील ऐसी चाल चलता है। उसके बाद कुमार डायरेक्ट ओसी के पास जाता है पेरुमाल की बात बताने के लिए, लेकिन ओसी कुमार को बहुत डांटने लगता है। चंद्रन कुमार को बाहर लाकर दोबारा इसको समझाने लगता है, अरे मैंने कहा ना तुमको, मौका देकर तुमको मैं बता दूंगा, ओसी साहब पहले से ही तुम पर गुस्सा है। दूसरे दिन तमिल राशि कुमार को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, अपने बारे में एक पर्सनल बात शेयर करने के लिए। कहने लगती है कि जब तमिल राशि छोटी बच्ची थी पुलिस वालों ने इसके फादर और उसके माम को कहीं पर ले गए, काफी देर तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसी वक्त पीपुल्स आर्मी ने गाँव में मेडिकल कैंप रखा था। तमिल राशि के अंकल ने पेरुमाल से मुलाकात करके अपने बहन और जीजा के बारे में बताया कि पुलिस खामखा उन दोनों को ले गई। उसी रात पेरुमाल और उसके आदमी उस पुलिस स्टेशन पर हमला करने लगे तो पेरुमाल ने ये देखा कि तमिल राशि की मां को नंगा करके रखा होता है और वो भी बहुत ही जख्मी हालत में। पेरुमाल अपना शर्ट तमिल राशि की मां को देखता है। तमिल राशि की मां एक पुलिस वाले पर अपनी उंगली पॉइंट आउट करती है और उस वक्त वो पुलिस वाला ये बता रहा था कि हाल ही में मैं बाप बना हूँ, मैंने अभी तक मेरे बेटे को नहीं देखा, लेकिन पेरुमाल इसको मार देता है। एक्चुअली यही सीन चंद्रन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, लेकिन उस रात एक्चुअली हुआ कुछ और था। खैर बहुत मार खाने की वजह से तमिल राशि का फादर मर गया, तमिल राशि की माँ पागल हो गई, बाद में उसकी भी मौत हो गई। ये सब कुछ देखकर तमिल राशि का अंकल पीपुल्स आर्मी में ज्वाइन हो गया। अब ये सच सुनने के बाद कुमार के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इसका मामा पीपुल्स आर्मी का हिस्सा है। कुछ दिनों तक तमिल राशि से बात करना बंद कर देता है। खैर एक रात जब कुमार टावर के ऊपर पहरा दे रहा होता है, पुलिस स्टेशन से एक नेकड़ औरत बाहर भागने लगती है। कुमार से रिक्वेस्ट करने लगती है कि पुलिस वालों ने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। तभी पुलिस वाला इस औरत के सर पर एक जबरदस्त वार करता है, जिसकी वजह से वो औरत वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जीप में उस बूढ़े आदमी और इस औरत को कहीं पर ले जाते हैं पुलिस वाले। इसके कुछ दिनों बाद मिनिस्टर गाँव में आकर गाँव वालों के सामने कुछ स्पीच देते रहता है कि गाँव वालों को सरकार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब इसी दरमियान में कुमार चोरी चुपके तमिल राशि को खोपचे में बुलाकर इसे माफी मांगने लगता है कि मैं खुद पुलिस वाला होकर कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं खुद मजबूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से एक रोमांटिक सा गाना भी चलने लगता है।
खैर अब मिनिस्टर के कहने पर गांव में रोड का कंस्ट्रक्शन चलते रहता है। उसी अपनी टीम को कंस्ट्रक्शन के पास पहरेदारी के लिए भेजता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी पीपुल्स आर्मी वहां पर आकर सारे पुलिस वालों को घेर लेते हैं। उनके सारे वेपन्स छीनकर दोबारा इनको वार्न करने लगते हैं कि हम हमारे जंगलों को नष्ट नहीं होने देंगे। ये सब कुछ सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। और जाते जाते वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके जाती है, जिसकी वजह से 4 पुलिस वालों की मौत हो जाती है। जब ये बात सुनील को पता चलती है, सुनील बहुत गुस्सा होने लगता है। अपनी टीम को ऑर्डर देने लगता है कि तुमको जिस किसी पर भी शक होता है उसको गोली से उड़ा दो। उसकी टीम वैसा ही करने लगती है और काफी सारे लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसी में पुलिस वालों को ये बात भी पता चलती है कि पीपुल्स आर्मी के कुछ फैमिली गांव में मौजूद है। सारे गांव वालों को उठाने की प्लानिंग करने लगते हैं। चंद्रन ने ये बात पीपुल्स आर्मी के एक बंदे को जाकर बताने लगता है। उसी रात तमिल राशि की दादी तमिल राशि को लेकर गांव छोड़ने का डिसाइड होती है। रातों रात गांव से बाहर जाने लगते हैं। गांव छोड़ने से पहले तमिल राशि की दादी अपने पैसे वापस लेने के लिए रानी नाम की एक बंदी के घर जाने लगती है। तमिल राशि को किसी जगह पर वेट करने के लिए कहती है। जब दादी उस बंदी के घर जाती है, तभी इस दादी को पुलिस वाला देख लेता है। उसके बाद क्या था, बहुत देर होने के बावजूद भी तमिल राशि की दादी तमिल राशि के पास नहीं आती। बेचारी अपनी दादी की तलाश करने लगती है। दूसरे दिन सुबह कुछ गांव वाले तमिल राशि की दादी को गांव में लाते हैं। अपनी दादी की लाश को देखकर तमिल राशि बहुत रोने लगती है। अब ऑफ कोर्स इसकी दादी को मारने वाले पुलिस वाले ही होते हैं। जब ये बात कुमार को पता चलती है, कुमार भी बहुत अफसोस करने लगता है और इसी तरह कुछ गाँव वाले कुमार को अनाप शनाप बकने लगते हैं, क्योंकि ये भी तो एक पुलिस वाला है। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले गांव में आकर सारे गांव वालों को मारते पीटते गिरफ्तार करने लगते हैं। सच में यहाँ से सीन्स बहुत ही हार्ट टचिंग होते हैं। पुलिस वाले औरतों को भी बहुत मारने पीटने लगते हैं। कुछ औरतें अपने बच्चों को घर में छोड़ाते हैं। जब कुमार अपने बेस पर होता है तो कुमार उन लोगों में से तमिल राशि को देखता है। सो तमिल राशि को बचाने के लिए कुमार पहले चंद्रन के पास जाता है। यही कहने लगता है कि सर उन्होंने मेरी जान पहचान की लड़की को उठा लिया, मैं उसी के पास जाकर पेरुमाल की बात बताऊंगा। लेकिन चंद्रन इसको मना करते रहता है। इस तरह फोसी मर्द और औरतों को अलग अलग रूम में रखता है और उन लोगों से यही सवाल करने लगता है कि तुम लोग चुपचाप बता दो कि पीपुल्स आर्मी की फैमिली तुम में से कौन है, मैं बाकी सारे लोगों को छोड़ दूंगा। कोई भी जवाब ना देने की वजह से पुलिस वाले इन सारे औरतों को नंगा करने लगते हैं और उसी के साथ साथ इनके गले में का मंगलसूत्र भी छीन लेते हैं। मतलब इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रखते। यही पर बस ना करते हुए मिर्च भी लगाने लगते हैं। तभी कुमार ओसी के पास आकर समझाने लगता है, लेकिन ये बेवड़ा समझता ही नहीं। कुमार बेचारा भागते हुए डीएसपी सुनील के पास जाता है और यही कहने लगता है कि सर मैं पेरुमल का पता जानता हूँ। पुलिस वालों ने मेरी जान पहचान की एक लड़की को उठा लिया, प्लीज सर उस लड़की को छोड़ दीजिए। सो सुनील कुमार की बातों पर भरोसा करके कुमार के साथ कुछ पुलिस वालों को भेजता है। कुमार सारे पुलिस वालों को लेकर उस एड्रेस पर आता है जहाँ पर लास्ट टाइम पेरुमल को देखा था। यहाँ पर पुलिस वाले और पीपुल्स आर्मी के बीच बहुत जबरदस्त फायरिंग होने लगती है। कुछ पुलिस वाले मर जाते हैं, कुछ पीपुल्स आर्मी के लोग मर जाते हैं। सच में ये सीन भी देखने के लायक है। मतलब यहाँ पर कुमार के स्ट्रगल को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। फाइनली कुमार पेरुमल को पकड़ लेता है और उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई तुम सरेंडर हो जाओ, तुम्हारे वजह से पुलिस वालों ने सारे गाँव वालों को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी पेरुमल नहीं मानता। जब पीपुल्स आर्मी के लोग भाग रहे होते हैं, कुमार के हाथ में गन आने की वजह से कुमार उन लोगों के पैरों पर ही निशाना लगाने लगता है, उन लोगों को मारता नहीं। सच में ये सीन एक असली पुलिस वाले को दर्शाता है। इस तरह फोसी बहुत टॉर्चर करने की वजह से फाइनली तमिल राशि आगे आती है दूसरे औरतों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ कुमार भी फाइनली पेरुमल को गिरफ्तार कर लेता है। इस तरह से ये पहला पार्ट यहाँ पर दी एंड होता है। अब दूसरे पार्ट में क्या होने वाला होता है, डायरेक्टर एक हल्की सी झलक दिखलाते हैं। शायद पुलिस वालों ने तमिल राशि को मार दिया और इसी तरह कुमार ने ओसी का ऑर्डर ना मानने पर ओसी कुमार को सस्पेंड कर देता है। सुनील पेरुमाल से बहुत सारे सवालात करते रहता है। शायद दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि ट्रेन को ब्लास्ट करने वाले पीपुल्स आर्मी नहीं थी। खैर इसके बाद पीपुल्स आर्मी के लोग पेरुमाल को रिहा करवा लेते हैं। खैर मैं तो पार्ट 2 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।